जी, इस वक्त वज़ीर तलीम राना सिकंदर हयात साहब मेरे साथ मौजूद हैं और मैं आपको बताऊं कि ये वो इस हलके की वाहद प्यारी शख्सियत हैं कि हमने देखा है जहाँ भी जाते हैं, ख़ास तौर पे नौजवान हैं जो वो इनके इंतज़ार में खड़े होते हैं, इनसे मोहब्बत का वालेहाना इजहार करते नज़र आते हैं। और इसके साथ साथ जो एक तहसील पतोगी के अंदर जो बात मशहूर है वो हक़ाइक़ पे मबनी हमने भी देखी कि ना सिर्फ उन्होंने पहली दफ़ा MPA का इलेक्शन लड़ने के बाद अपनी सीट निकाली, बल्कि उन्होंने 3 सीटें निकाली और उसमें मैं कहूँगा कि पतोगी की सीट भी शामिल है। उसके साथ MNA शिप की भी सीट इस तरह शामिल है कि उन्होंने मोहब्बत जो दी है लोगों को, वो लोगों ने इन्हें वापस लौटाई। राना साहब, मैं सबसे पहले आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप वज़ीर तलीम मुंतखब हुए हैं। तो बताइएगा कि क्या आप अपने बचपन के अंदर आपने भी टाट का ज़माना देखा और ये जो उस्तादों से मार पड़ती थी? शहजाद साहब, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया और मैं बिल्कुल शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस तहसील के लोगों का। मैं उनका मकरूज़ हूँ जिन्होंने इतने साबित कदमी से मेरा साथ दिया और ख़ास तौर पे उन बुज़ुर्गों का, नौजवानों का ख़ुसूसन और फ़ीमेल्स का। इन्होंने एक बड़ी तादाद में, मैं करीबन 95% फ़ीमेल पोलिंग स्टेशन जीता हूँ। और जी बिल्कुल, मैं आप जहाँ बैठे हुए हैं, मैं यहाँ से ही टांगे पे बैठ के अपने शहर जाता था और 1 साल में यहीं पढ़ा हूँ मैंने और कहीं से प्री स्कूलिंग नहीं की। उसके बाद आई वाज़ लकी इनफ कि मैं HSN कॉलेज गया, तो बिल्कुल मार खाई है, बल्कि इतनी मार खाई है कि जो पाइप होता है जिससे वाटरिंग करते हैं आप, उस पाइप से भी मार खाई और 10-10 दिन निशान नहीं जाते थे। बट उन साथी का फिर भी मशकूर हूँ क्योंकि उन्होंने सिखाया भी बहुत कुछ। तो क्या फिर वो वालदैन से शिकायत नहीं करते थे आप? जी मैं करता था, बट मेरे वालिद साहब का नज़रिया ये था कि उस्ताद को ये राइट है, मेरा नहीं है। बट उस टाइम पे आपको पता है कि ये इतनी सेंसिटिव नहीं थी चीज़ और बच्चे जो हैं हम पूरा पूरा दिन घूमते थे बाहर और टांगे पे केले चले जाते थे। अब आज वालदैन इस तरह नहीं जाने देते। तो टाइम्स आई थिंक हैव चेंज्ड और मेरे वालिद साहब ने हमेशा उस पर हमें यही कहा कि जो आपके उस्ताद का फ़ैसला है वो आखिरी फ़ैसला है। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो जो मार थी, यकीनन आप अल्लाह ने आज आपको जिस ओहदे पे बिठाया है उस मार का भी असर है इसमें। ज़रूर है जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उस डिसिप्लिन की पासदारी और वो जो चीज़ें मैंने सीखी उस मार के डर से। बट मैं समझता हूँ कि जिस तरह टाइम ने इवॉल्व की है, और तरीके भी बहुत हैं बच्चों को सिखाने के, तो अब वो ज़माना नहीं रहा, बट हमने बहुत कुछ सीखा। लेकिन सिकंदर भाई, जो अभी भी मार नहीं प्यार का स्लोगन तो चल रहा है, तो क्या इसमें आप नहीं समझते इसमें भी कुछ ज़रूरत है कि बच्चों जो मतलब कि एक ये सिलसिला चलता तो है लेकिन इसमें कुछ तब्दीली आनी चाहिए कि नहीं बच्चे शहजाद जो साहब, बिगड़ चुके हैं? मैं तो प्यार और मोहब्बत का कायल हूँ। मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में किसी बच्चे को डांटा भी नहीं है। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि अगर आप उनसे रीज़न करें, आप उन्हें समझाएं, इंटरैक्टिव गेम्स इस तरह की आ गई हैं, अगर आपने उनका ध्यान किसी तरफ लगाना है आप लगा सकते हैं। तो उस पर हम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पे काम भी कर रहे हैं, बट मैं मार के सख्त ख़िलाफ़ हूँ, अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन क्या ये ठीक है, एक है तशद्दुद लेकिन एक है डांट डपट, दोनों में फ़र्क तो है। डांट डपट का कोई इशू नहीं है जी। ऐसा आज देखें, डांट आप सकते हैं, आप मना कर सकते हैं, आप गाइड कर सकते हैं, बट तशद्दुद नहीं होना चाहिए। फिज़िकली किसी को हरास नहीं होना चाहिए। वो उस पर मैं समझता हूँ कि ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़। जो अभी आप इक़दामात उठा रहे हैं, अभी क्योंकि हुए तो अभी चंद दिन ही, माह भी नहीं चंद दिन ही हुए हैं आप आए हैं, और हमें नज़र आया आपने जिस तरह से मुल्तान तक, जनूबी पंजाब, पूरे पंजाब को आपने कवर करने की कोशिश की। आपकी टीम ने बड़ी मेहनत की, हमें नज़र आया नकल माफिया के ख़िलाफ़, और आपने यही साबित करने की कोशिश की कि ये सिंध नहीं बनने देंगे हम। ये आपका लोगों ने सराहा है इस चीज़ को, क्योंकि गरीब का बच्चा कम से कम इससे ऊपर आएगा। ये बहुत आपका अच्छा इकदाम है। मज़ीद और क्या तलीमी मैदान में इकदाम उठा रहे हैं? शाह साहब देखें, ये एक ऐसा एलिमेंट था जिस पे सेंटर्स के सेंटर्स बिके हुए थे और मैं बड़ा टच हुआ जब मुझे कुछ बच्चों ने कहा कि बूटी नकल माफिया एक तरफ तो चीटिंग करा रहा है और दूसरी तरफ उन जायज़ बच्चों के पेपर्स छीन लिए जाते हैं जो मेहनत से पेपर करते हैं, और उनके पेपर से भी बच्चों को आगे नकलें कराई जाती हैं और पूरी पूरी क्लासेस, हज़ार बच्चे बाहर निकले कि हमारे से पैसे मांगे गए। इसमें अपने वालिद साहब का शुक्रगुज़ार हूँ, मगर उन्हें कुछ लोगों ने कंप्लेन की और फिर हमने व्हाट्सएप नंबर्स दिए और नज़रिया यही है कि इस पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। आप अगर बच्चों को मैट्रिक इस तरह करा रहे हैं, FA इस तरह करा रहे हैं, तो उनकी बेस लाइन ख़राब हो जाती है और वो बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। और हम इसी तरह प्रैक्टिकल्स के जो नंबर्स का रवाज 76 साल से डला हुआ है,
उसमें भी बिल्कुल बिलाशुबा आपको पता है कि प्रैक्टिकल्स 10% लोग भी नहीं देते। तो उस पर भी हम इंशाल्लाह ऐसा सिस्टम ला रहे हैं कि हम उनके असेसमेंट बेस्ड या ईयरली मार्क्स पे उसे कन्वर्जन उसकी तरफ लेके जाएं। प्रैक्टिकल ज़रूर हों बट नंबर्स प्रैक्टिकल के मेरी समझ के अंदर हमें दोबारा देखने की ज़रूरत है। और इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं 10 दिन बाद, तो इंशाल्लाह यही बूटी माफिया को पैगाम है, आए नकल करके दिखाएं। वी विल टेक देम टू टास्क। खाली FIRs नहीं कर रहे, PIDAs लगा रहे हैं, नौकरियों से निकाल रहे हैं, क्योंकि नकल माफिया की मेरे होते हुए ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के विजन के मुताबिक तो कोई जगह नहीं। भाईजान, नेशनलाइजेशन ये जो टीचरों का आप लेके आ रहे हैं, इसमें क्या पॉलिसी अपनाई जा रही है? शहजाद भी देखें, उसमें रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि आप पत्तों की में जिस तरह देखें तो 1000 स्टूडेंट्स जो हैं उन पे 40 टीचर्स अवेलेबल हैं, और फूलनगर अगर देखें, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो वहाँ 70 हैं। तो बजाय इस बात के कि आप इस चीज़ को इग्नोर करें, आप फूलनगर से 10-15 उठाएं और वहाँ 15 लगा दें। इसी तरह ऐसे ऐसे स्कूल्स मिले हैं जहाँ पे 15 स्टूडेंट्स हैं और 15 ही टीचर हैं, तो वो क्यों हैं वहाँ पे? उनकी तो सीट्स ही नहीं है। और अगर आप देखें कि 1 करोड़ बच्चे को 3.5 लाख टीचर्स पे डिवाइड करें तो स्टूडेंट टीचर रेशो 29 की आती है। फिर हमें नए टीचर्स कहाँ चाहिए? बट येस, जिस तरह साइंस सब्जेक्ट्स हैं, स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स हैं, वो सीट्स रैशनलाइज करना ज़रा मुश्किल है। तो 10, 20, 30 हज़ार जो भी फिगर चाहिए होगा, हम उसे ज़रूर शॉर्ट टर्म पॉलिसी पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखना चाहते हैं, ताकि आने वाले बच्चे जो हैं उनका ओवर एज होने वाला मसला ना हो। इसी तरह हमने ये देखा है कि बच्चियाँ जिन स्कूल्स में लगी हुई हैं उन स्कूल्स के हालात अच्छे हैं, उनकी रिटेंशन अच्छी है, तो इस वजह से उन फीमेल्स को भी मौका मिलना चाहिए। और 55% फीमेल स्टूडेंट्स हैं अब स्कूल्स के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि टीचर्स को रिवॉर्ड तो करना चाहिए और उनको ट्रेन भी करना चाहिए, उनकी सर्टिफिकेशन भी होनी चाहिए, उन्हें ऑनर भी करना चाहिए, बिकॉज टीचर्स के तावन के बगैर, उनकी इज़्ज़त किए बगैर कोई माशरा आगे नहीं बढ़ता। बट साथ ही साथ रैशनलाइजेशन ज़रूरी है, क्योंकि हम स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को PIA नहीं बना सकते। भाईजान, साबिक दौर के अंदर भी जो हर चीज़ को ऑनलाइन करने के लिए तलीमी मैदान में, तलीमी महकमों के अंदर कोशिश की गई, इसमें भी आप बेहतरी लाएंगे ताकि हर चीज़ ऑनलाइन अगर होती है तो उसमें, ताकि ये जैसे कि रिटायरमेंट है, स्कूल का बच्चा और स्कूल के पेरेंट्स देखें वो डिस्कनेक्टेड हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग नहीं होती। आपको शायद पता है या नहीं पता, 8वीं तक का बच्चा फेल नहीं कर सकते। अब बच्चे को पढ़ाने का निज़ाम रटे का है, एग्ज़ाम असेसमेंट्स पे आ रहा है, एग्ज़ाम बनाने वाले का, टीचर का और स्टूडेंट का आपस में रब्ता ही नहीं है। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि इन सारे मसाइल्स को कोरिलेट करके और फिर अच्छे हेड्स को मौका दे के, अच्छे ऑफिसर्स को, ऑनेस्ट ऑफिसर्स को मौका दे के, और इसमें मेरी तो ये ख्वाहिश है और इंशाल्लाह आई थिंक आई शुड बी एबल टू गेट द अप्रूवल कि जो भी अप्लाई करना चाहता है CO की पोस्ट के लिए वो करे। उसके मेरिट पे इंटरव्यूज़ हो, मेरिट पे उसका टेस्ट हो, फिर उसकी ट्रेनिंग हो, क्योंकि एक उस्ताद एक बहुत अच्छा उस्ताद हो सकता है बट एक बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटर होना लाजिम नहीं है। तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्सेज़ हैं 3-3 महीने के, फाइनेंशियल क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़ी स्ट्रीम इन्वॉल्व है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि उन सब लोगों को मौका दें जो तालीम में काम करना चाहते हैं, उनमें से जो काबिल तरीन है उसे सबसे अच्छी पोस्ट, और इसी तरह जो परफॉर्मिंग टीचर्स हैं उन्हें गाड़ियाँ दें, कैश रिवॉर्ड्स दें। परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स को भी, इतने बुरे हालात के बावजूद पिछले 25 साल के टॉपर गवर्नमेंट स्कूल से ही आ रहे हैं। अलमिया ये है कि उन्हें होंडा सिटी दे दी, पंजाब कॉलेज ने, सिविक दे दी सुपीरियर ने, और वो चले गए और उनके बोर्ड्स लगा लिए। तो ना सिर्फ इस मुल्क के साथ ये मैं समझता हूँ कि मिस कमिटमेंट है कि जो बच्चा पढ़ा ही नहीं उनके कॉलेज में, उसकी पिक्चर उन्होंने लगाई कैसे। दूसरा, हमारे एंड पे बड़ी मुजरमाना गफलत है कि वो बच्चा हमारे स्कूल्स में 10 साल पढ़ा, तो हम उससे क्यों नहीं गाड़ी दे सकते? कितने 100 अरब का बजट है, 1-2 अरब और सही, रिवॉर्ड द टीचर्स, रिवॉर्ड द स्टूडेंट्स। अच्छा सर, जैसे कि कुछ पिछले चंद माह कबल टीचर्स के अपने मुतालबात के हक़ में एहतजाज जारी थे, जिसमें मैं कह सकता हूँ मैडम अमरीन हैं, महर मोहम्मद यासिन साहब थे, सोहेल अकबर, मुनव्वर शहजाद, इनकी क़ियादत में ये सारा मामला जारी रहा, और आपने भी उनके साथ मतलब कि ज़ाहिर भी किया, और मैं उन्हें बड़ा काबिल समझता हूँ किया। तो क्या इस पे भी कोई काम हो रहा है उनके मुतालबात के? जी, हमने जो इनकी प्रमोशंस थी उसके लिए सेस खोल दी है। देखें, कुछ बहनें बहुत परेशान हैं। सिंगल टीचर स्कूल का ये मतलब नहीं है कि आप एक बहन की ये ड्यूटी लगा दें कि वो 3 घंटे दूर जाए और 3 घंटे आए। अगर एक टीचर 3 घंटे की मुसाफत करके जा रही है, पहली तो बात है कि एक टीचर स्कूल चला कैसे सकते हैं, दूसरी बात है उसकी मेंटल स्टेट क्या होगी जो इस परेशानी में जा रही है। तो 1 और 2 टीचर स्कूल्स का मेरा मकसद यही है कि हम उन्हें सबको पहले मौका दें कि उसमें देखें कि कितने लोग परेशान हैं।
उन्हें हम एडजस्ट करें और फिर हम प्राइवेट सेक्टर को इंगेज करके स्टूडेंट्स के साथ बैठ के, टीचर्स के साथ बैठ के एक ऐसा लाएअमल तैयार करें। अगर हमारे पास 50,000 स्कूल्स हैं, हमसे नहीं चलाए जा रहे, ये लामहला, बहुत अच्छे स्कूल्स भी हैं बट मेजॉरिटी में इश्यूज़ आ रहे हैं, तो हम क्यों ना 40,000 चला लें, 45 चला लें, जो अच्छे तरीके से चला सकें, उस पर रिजल्ट्स डिलीवर कर सकें और उसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बनाने होंगे। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म पॉलिसीज़ पे काम हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि एब्सोल्युटली बंद कमरों में फैसले नहीं होने चाहिए, ना होंगे, और उन टीचर्स को रोड्स पे नहीं आना चाहिए। दुनिया में जुडिशरी टीचर्स के आने पे खड़ी हो जाती है, जजेस उन्हें सल्यूट करते हैं, पुलिस ऑफिसर्स को इजाज़त नहीं है कि उनकी FIRs प्रायर अप्रूवल के बगैर दे सके, तो दें उन्हें प्रायोरिटी ID कार्ड्स, दें उन्हें एयरपोर्ट्स पे प्रोटोकॉल, दें उन्हें पासपोर्ट्स के ऊपर लिख के कि ये इस मुल्क के काबिल असातिज़ हैं। बट साथ ही साथ सारे जो हैं वो फाइनेंशियल गेन के पीछे नहीं होते, इज़्ज़त के पीछे भी होते हैं। 2-4-5 हज़ार रुपये पे ज़रूर स्ट्रगल करते हैं, बट उस पर हम उनके साथ बैठ के पॉलिसी बनाएंगे कि जो परफॉर्मिंग असातिज़ हैं वो लाखों लें, जो परफॉर्म नहीं करते उसके लिए तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि वो डिज़र्व नहीं करते तो हम उन्हें क्यों इनामात दें। आपका हल्का तो नहीं मतलब पतो की 182, लेकिन आप क्योंकि आप मिनिस्टर हैं तो आप पंजाब आपके अंदर है सारे। आप सीवरेज के मसाइल के हवाले से पूछना चाह रहे होंगे। शहजाद, आपने बड़ा पिछले 5 साल बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से इस इशू को रेज़ किया, बट आप देखें कि 2018 के अंदर ये मसाइल नहीं थे जी। तो ये मसाइल कैसे आए? वो बल्दिया जिसमें 7 करोड़ बैलेंस था वो कैसे बैंकक्रप्ट हुई? अब उस पर हम ज़्यादा इल्ज़ाम तराशी में नहीं जाना चाहते, बट हम इंशाल्लाह जो मैंने वादा किया था 182 के लोगों से, और MPA साहब इज़ ऑल्सो विजिलेंटली ऑन इट, कि हम इंशाल्लाह 3 महीने के अंदर अंदर उनका एक एक गली से पानी निकालेंगे। मैं उस बयान पे कायम हूँ। मैं इस पे ऑलरेडी मिनिस्टर फाइनेंस और सेक्रेटरी फाइनेंस से 3 मीटिंग्स कर चुका हूँ। 2.5 करोड़ रुपए वेंचिंग के आए थे, उनमें भी आपको पता है फिर इन ऑफिसर्स के अपने इश्यूज़ होते हैं, बट हम एक बड़ी स्कीम लेके आ रहे हैं, काबिल CEO लेके आ रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला दिस जून विल बी द लास्ट समर जिसमें पत्तों की के लोग ये तकलीफ देखेंगे। ये गवर्नमेंट का काम है, कोई तरीका नहीं है कि शादमान कॉलोनी के अंदर 3 साल से पानी खड़ा है, उनके बच्चे बीमार हो रहे हैं, उनके हालात बहुत ख़राब हैं। काशिफ चौक है, मॉडल टाउन है, एक्सटर्नल बाज़ार है, सीवरेज ड्रेनेज गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सूबे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मैं इससे नहीं भाग रहा। मैं ये जिम्मेदारी कबूल कर रहा हूँ और एज ए चैलेंज इन 3 मंथ्स एक गली जो है वो साफ़ करके आपको बुलाएंगे कि आए शहजाद साहब विज़िट करेंगे इंशाल्लाह, हमें यकीन है आप पे इंशाल्लाह। और दूसरा वकास साहब से भी कुछ शेयरिंग हो रही थी, तो वो बता रहे हैं कि स्कूल जो हैं इनके फ़ंड बढ़ाए जा रहे हैं ताकि जो मसाइल हैं वो भी ख़त्म हो चुके। शाह साहब देखें, एक कंप्यूटर के ख़राब होने के लिए आपको मिनिस्टर और CEO या सेक्रेटरी तक पहुंचने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि हर गांव के छोटे छोटे कस्बों के शहरों के अंदर बच्चे कंप्यूटर की तालीम हासिल कर सकते हैं, और वो कर रहे हैं, और कंप्यूटर की शॉप्स मौजूद हैं। एक टीचर अगर आपका शॉर्ट हो गया, ये ऑलरेडी पॉलिसी कॉलेजेस में चल रही है, तो IMF की अगर इम्प्लीकेशंस हैं तो टीचर फौरी स्कूल भर्ती करे। तीसरा सबसे बड़ा मेरा इख्तलाफ ये था कि 42 लाख का कमरा बनाती है C&W और बिल्डिंग डिपार्टमेंट। कमरा एक्चुअली बनता है 7-8 लाख का, बजट हमारा है, तो ये हमारा फैसला है कि हम किससे बनाएंगे। हम स्कूल काउंसिल्स को एम्पावर कर रहे हैं, उसमें अच्छे लोगों को आगे ला रहे हैं। स्पेंडिंग पावर 4 लाख से उनकी 50 लाख पे ले जा रहे हैं। प्राइमरी, एलिमेंट्री, हायर सेकेंडरी की करोड़ पे लेके जाना चाहते हैं, ताकि कमरा बनाना है, स्कूल फौरी बनाए, 1 महीने का टाइम है। टीचर रखना है, ये नहीं हो सकता कि 2-2 साल स्कूल्स में टीचर ना हो। कंप्यूटर ख़राब है, फौरी रिप्लेस करें। लैब बनानी है, करें। और ये जो स्कूलों का रंग लाल है, इससे भी मेरा बुनियादी इख्तलाफ है। स्कूलों को खूबसूरत होना चाहिए। लर्निंग आउटकम्स डिटर्मिन हो चुके हैं कि बच्चे जो हैं रंग उन्हें बड़े खूबसूरत लगते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह द प्लान इज़ कि इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स हमारे स्कूल्स एजुकेटर्स से बेहतर हों, हमारे स्कूल्स प्राइवेट सेक्टर के हर उस इदारे से बेहतर हों। डबल शिफ्ट चलाएँ, ट्रिपल शिफ्ट चलाएँ, कराएँ SAT GMAT, कराएँ BS प्रोग्राम्स आफ्टरनून के अंदर, बनाएँ हाई सेकेंडरी स्कूल्स, जो भी करना है। बट अब वो मौका आ गया है कि अगर अब हमने गफलत बरती तो मेरा ख्याल है कि शायद हम दुनिया में और पीछे चले जाएं। क्राइम तो चलता ही रहता है, वो तो ना ख़त्म होने वाला है, लेकिन अगर कोशिश की जाए तो काबू पाया भी जा सकता है। वैसे आप SHO असलम भट्टी साहब के मतलब क्या कहेंगे? मैं कहता हूँ कि भट्टी साहब ने बहुत अच्छा काम किया। देखें, उन्होंने आके वो गैंग्स क्रैक किए हैं जिन पे कोई हाथ नहीं डालता था। बाकी ज़िले के अंदर इश्यूज़ हैं, बट जो बंदा अच्छा काम करे। मैं शहजाद रहमत साहब जब 2 साल 3 महीने चेयरमैन ज़िला काउंसिल रहा, मैंने अपनी हर महीने की तनख्वाह जो है पुलिस शोधा के फ़ंड में डिपॉजिट की थी। उसकी रीज़न ये है, मैं समझता हूँ कि वो फर्स्ट लाइन वॉरियर्स हैं, उन्हें एक्सट्रीम रिस्पेक्ट और रिगार्ड मिलना चाहिए।
बट साथ ही साथ अगर काली भेड़ें पुलिस में तो फिर उन्हें भी हमें एक्सपोज करना चाहिए। बट भट्टी साहब वेल डन। जी, ये थे हमारे साथ मुकद्दर के सिकंदर, जो कि इंतहाई इन पे अल्लाह का करम है और कम उम्र के अंदर इन्हें अल्लाह ने इस ओहदे से नवाजा और हमारी दुआ है कि अल्लाह आपको मज़ीद इज़्ज़त दे। बहुत शुक्रिया। साहब मैं बड़ा मशकूर हूँ आपका। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह।